नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कुंभ राशि। जिस तरह से हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती, उसी तरह जो राहु है ना, हमारा कभी साथ नहीं सोच छोड़ते। क्योंकि राहु इच्छाओं के कारक हैं। राहु हमारी इच्छाओं को बढ़ाते भी हैं, भड़काते भी हैं और पूरी भी करते हैं। तो यानी छाया का मतलब राहु और राहु का मतलब इच्छा। अब इच्छा ही नहीं होगी तो मनुष्य मनुष्य होना ही नहीं होगा। कामनाएं जो आपके अंदर है वो राहु है आजकल के दुनिया के हिसाब से। तो साल 2025 18 मई को राहु महापरिवर्तन करने जा रहे हैं और दिसंबर 2026 तक राहु का ये महापरिवर्तन आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। तो 1.5 साल का वक्त है आप कुंभ वालों। आपके लिए राहु का ये महापरिवर्तन क्या प्रभाव देने वाला है, क्योंकि इस मध्य 2 महीने के लिए करीब 29 मार्च से लेकर 18 मई के बीच पिचास योग बनेगा। इस पिचास योग का प्रभाव आपके ऊपर सकारात्मक है या नकारात्मक, ये भी जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है जो रात दिन मेहनत करवाता नहीं है, बल्कि एक बैग से व्यक्ति को करोड़पति अरबपति बना देता है। रोड से उठा के आसमान की ऊंचाइयां दे देता है। अब शनिदेव भी वैसे ही करोड़पति बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे ले जाते हैं। पर राहु एकदम से उठा के आपको कहीं भी बिठा देगा। तो कलयुग के राजा राहु को ही कहा गया है। कलयुग के राजा हैं और इनका प्रभाव, हालांकि ये मीन राशि में विराजमान है 18 मई तक। तो देवताओं के घर में जब राहु बैठेंगे, दैत्य बैठेंगे, तो वो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही शनिदेव के घर में जाएंगे, बस यहाँ से उनका अपना दबदबा कायम हो जाएगा। वैसे राहु का अपना कोई घर नहीं होता, जहाँ बैठते हैं उसी पर अधिकार जमा लेते हैं, वही उसका घर हो जाता है और उसी के अनुसार फल भी देते हैं। अब राहु अभी तक धन भाव पे बैठे थे, लेकिन अब आपके ही घर में आएंगे मीन राशि में वक्री अवस्था में। चूंकि राहु वक्री ही चलते हैं और घर पीछे चलते हैं, पीछे की तरफ हो जाते हैं, तो कुंभ राशि में आएंगे। अब देखिए, आपके जब प्रथम भाव में बैठेंगे राहु, तब आपकी लाइफ में इसका बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके का प्रभाव पड़ेगा। कोई भी क्रूर ग्रह, पापी ग्रह धन भाव में से जब निकलता है तो सुफल ही देता है। वैसे तो आर्थिक मामलों में आपके लिए जिम्मेदारियां बढ़ाएगा, आपको पद देगा, प्रतिष्ठा देगा, कार्य सिद्धि करवाएगा। राहु के अंदर नकारात्मक प्रभाव यह है कि भय देता है, भ्रम देता है, कभी कभी चीज़ों से भगाता है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होगा। आपको डटे रहना है और फिर इस समय का फायदा भी मिलेगा। तो भ्रम और भय से, लक्ष्य से आपको डिगना नहीं है। अगर आप लक्ष्य को पकड़े रहते हैं तो यकीन मानिए राहु वो सब कुछ देगा। राहु एक धुआं है, छलावा है, ये भी सच है। और मंजिल तक पहुंचने के लिए इन छलावे से बचना होगा, धुंध से पार आपको देखना होगा, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जगानी होगी। अब ये नहीं कि छोटे छोटे लॉसेस हो रहे हैं तो एकदम से चीज़ों को छोड़ दें, नहीं, ये लॉस आगे चलकर प्रॉफिट में भी बदलेगा। द्वितीय भाव पे अभी तक बैठे हैं कुटुंब, फैमिली। 18 मई तक थोड़ी भय है, पीड़ा है, लेकिन जैसे ही वो आपके प्रथम भाव में आएंगे, धन भाव को छोड़कर आपकी राशि में आएंगे राहु, कुंभ राशि में, और जो केतु है आपके विवाह भाव में बैठेंगे, तब आपके लिए ये समय एकदम से गतिमान हो जाएगा। या कह सकते हैं जो 1.5 साल का वक्त है वो आपके लिए खूबसूरत हो जाएगा। अब देखिए, शनिदेव जो हैं वो 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब शनिदेव 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन अब राहु बैठे हैं मीन राशि में और इस मध्य जो वक्त है 50 योग बनेगा करीब 2 महीने का। तो राहु जब यहाँ पर कुंभ राशि में, राहु अभी तक शत्रु के घर में थे, गुरु के घर में, तो अच्छे से फल नहीं दे पा रहे थे, उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं मिली थी, दिल खोलकर आशीर्वाद नहीं दे पा रहे थे। लेकिन शनिदेव के घर में आने से एकदम से दिल खोलकर आशीर्वाद बरसाएंगे। राहु बहुत सहज हो जाएगा, कंफर्टेबल मोड में रहेगा, एकदम एकदम से कंफर्ट, जो मर्जी वो देगा, जो मर्जी वो करवाएगा। तो राहु का परिणाम पाने के लिए तैयार रहिए। राहुदेव बड़े परिणाम क्या देंगे 1.5 वर्षों के अंदर, पहले ये समझते हैं। देखिए, ये समझ के चलिए कि राहु, अगर आप अपने आप को अपडेट रखते हैं हर चीज़ से, तो लकीर का फकीर बनना
सिस्टम को स्वयं बनाएंगे, अगर टाइम का सही इस्तेमाल कर लिया तो यकीन मानिए आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए, आपकी राशि में बैठेंगे तो रास्ते से उठाकर एकदम से लक्ष्य पर पहुंचा देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा डटे रहना होगा। राहु अमृत तत्व तो पी ही लिए हैं, लेकिन उसी अमृत, चूंकि ये दैत्य हैं तो इनमें जिद्द है, देंगे तो देंगे। तो लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें, पॉजिटिव सोच बनाए रखें। राहु भय भ्रम है, इससे बचना होगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि लगन में बैठेंगे राहु, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और भयभीत नहीं होना है, जीवन में नयापन आएगा। अब राहु छाया ग्रह हैं, तो ऐसे में जैसे ही आपके प्रथम भाव में बैठेंगे तो समझ लें कि वो लाइट में आ चुके हैं। शनिदेव का घर है और आप कुंभ राशि शनिदेव की बहुत खूबसूरत राशि है। तो ऐसे में राहु को यह समझ लें कि मंजिल पर पहुंच गए हैं और मंजिल पर पहुंचकर वो रिलैक्स होंगे तो धन बरसाना शुरू करेंगे। तो अब आप में वो जो योग्यता है, जो काबिलियत है, खुलकर दुनिया के सामने आएगी। आपके अंदर जो हुनर है आप सबको दिखा पाएंगे। और इनके पास इनकी पांचवी दृष्टि से देखेंगे पंचम भाव। इस समय बच्चों से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकता है। संतान नहीं है तो राहु संतान प्राप्ति करवाएगा। तो संतान चाहिए तो आपको राहु देगा, करियर में प्रगति देगा। आपका फोकस, आपका सही डिसीजन आपको आगे ले जाएगा। और जब पंचम भाव से राहु जुड़ता है, शेयर मार्केट से धन प्राप्त करवाता है, आकस्मिक लॉटरी जुआ सट्टा से धन देता है। तो इन चीज़ों से आपको लाभ जरूर देगा राहु। और लॉटरी जुआ सट्टा से तो लाभ देगा ही, साथ ही इस समय राहु क्योंकि 11 नंबर की राशि कुंभ राशि पर है और काल पुरुष की कुंडली में 11 नंबर जो होता है वो गेंस का होता है, तो इच्छाओं की पूर्ति का होता है, लाभ का होता है, बड़े लाभ के अवसर से जोड़ते हैं। जो विद्यार्थी हैं शिक्षा के मामलों में भी राहु आप में प्रखरता लाएगा। आप एकदम से एक्टिव हो जाएंगे, जो करना चाहेंगे वो आप प्राप्त करवाएगा राहु। आपके माइंड को एकदम से पॉजिटिव एनर्जी देगा, लेकिन थोड़ा सा भ्रम भी है, इससे बचना होगा, भटकाव से बचना होगा। इसके लिए रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़िएगा, ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाइए और राहु आपको भटका ना पाए। ठीक है। अब देखिए, राहु पंचम भाव को देख रहे हैं तो भविष्य को लेकर राहु आपके जो मन में सकारात्मक सोच है वो सोच को बनाए रखे, भविष्य में इसका आपको फल मिलेगा। नवी दृष्टि है नवम भाव पर। अब यहाँ पर भाग्य में उन्नति होगा। भाग्य में ऐसा कोई जॉब कर रहे हैं, जॉब से आप संतुष्ट नहीं है, दूसरा ट्राई कर रहे हैं, आपको राहु एक अच्छी जॉब भी देगा। तमाम स्थितियों को स्वीकार करेंगे, परिस्थितियां ऐसी होंगी कि वो सब कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि राहु सांप है तो फन भी होता है और केतु होता है पूछ। तो ऐसे में राहु का प्रभाव ऐसा होगा कि जितना आप इच्छा करेंगे, जितना आप प्राप्ति के लिए जो भी चीज प्रयास करेंगे उसको 10 गुना बढ़ा कर देगा। विदेश से जुड़े यात्राएं करवाएगा, विदेशी जमीन से लाभ देगा, धार्मिक यात्राएं होंगी। धर्म से जुड़ पाते हैं तो और भी अच्छा। राहु की दृष्टि नवम भाव पर है। अब देखिए, राहु का भाई यहाँ पर राहु स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन राहु को धर्म का ग्रह तो केतु हैं। तो ऐसे में कोई भी काम करें तो मन के लिए आप शिव जी की आराधना करें, आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाइए, धर्म की तरफ झुकिए। राहु के पास जुनून है, ईश्वर से आपको साक्षात्कार करवाने का भी कर्तव्य राहु का है। नवम दृष्टि इनकी पड़ रही है, तो राहु को बेहतर कैसे करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, ये भी हम जानेंगे। उपाय क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में साफ सुथरा तो रखना है। फटे पुराने चप्पल जूते होते हैं ना, कबाड़ होते हैं, वो सब मत रखिए, साफ सुथरा रखिए। एक कांच के गिलास में पानी भरें, उसमें 1 चम्मच नमक डालकर रख दें। हर 1 महीने में चेंज कीजिए। पुराना पानी को आप फ्लश कर दें टॉयलेट में और फ्रेश पानी और नमक डाल के रख दें। सफ़ेद नमक रखना है, याद रखिएगा। अपने बाथरूम को एकदम चकाचक बनाकर रखिए। टॉयलेट में स्थान होता है राहु का। जो बदबूदार चीज़ें हैं, जो गंध है, दुर्गंध है, धुआं है, वो राहु का अंतर्गत आता है। इसलिए अपने घर को चमका कर रखें, बाथरूम को साफ सुथरा रखें, अपने आप को सलीके से रखें। फटे पुराने वे कपड़े ना पहने, खासकर चड्डी बनियान जो होते हैं ना, उसको एकदम से कम दाम का पहने, पर फटे पुराने मत पहनिए। पुराना पहनिए पर फटा हुआ मत पहनिएगा। जरा सा भी उसमें अगर आपको लगता है छेद हो गया है, तो ज़्यादातर हो ही जाते हैं, तो उसको हटा दीजिए, मत पहनिएगा। नहीं तो फिर राहु यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव देने लगेगा। इसलिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट लेना है तो घर को सुगंधित बनाए रखें, खुद को अपडेट रखें, बालों को सजा कर रखें। अपने बालों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, एकदम से अपडेट रहिए, ताकि आपको राहु सुफल दे। शिव जी की आराधना खूब कीजिएगा और जहाँ तक संभव हो शिव जी का जो महामृत्युंजय मंत्र है
ओम हों जुंग सह, इस मंत्र का खूब जप कीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और कहीं कोई घर में प्लास्टिक वगैरह ना जले, क्योंकि इसका जो दुर्गंध है राहु को एक्टिव करेगा, इससे बचिए तो अच्छा रहेगा। अब धुआं करें, धूप दिखाएं। आप गोबर के उपले कंडे जला सकते हैं, उस पर आप धूप दिखा सकते हैं, जला सकते हैं, अच्छा रहेगा। तो इन चीज़ों को कीजिए। राहु प्रथम भाव में लग्न में बैठेगा। राहु को नशा भी कहा गया है, इसलिए नशा से दूर रहने का प्रयास करें। नशा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना राहु आपको डिस्टर्ब करेगा, सकारात्मक सोच को कम करेगा। इनसे परहेज कीजिए, कई गुना आपको अगर लाभ लेना है तब। अब जैसा कि हमने कहा कि 29 मार्च से लेकर 18 मई तक राहु और शनिदेव एक साथ रहेंगे, तो अहंकार भ्रम के कारण मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। पारिवारिक जीवन में शांति भंग हो सकती है, खर्चे बढ़ेंगे, इस पर भी ध्यान रखें। और थोड़ा सावधान रहें दाम्पत्य जीवन को लेकर। लाइफ पार्टनर के साथ विवाद ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। सही तरीके से पेश आइए, लाइफ पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों को तूल ना दे, घमंड तो बिल्कुल भी ना रखें। और कुछ फैसलों को लेने में थोड़ी उलझने हो सकती है, पॉजिटिव सोच रखें, बड़ों की सलाह से काम करें तो उत्तम रहेगा। एक और चीज़ है कि राहु यहाँ पर स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दे सकता है, कुछ अपने ही लोग आपको धोखा देंगे, संभल के रहिएगा। आपके पैसे में, आपके काम में अचानक से बाधाएं उत्पन्न करेगा। ये जो दो महीने का वक्त है, संभल के रहना है। जितना ज़्यादा हो शिव जी की आराधना करें। हम आपसे विदा लेंगे। पसंद आए तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।